नमस्कार, मैं हूं बरखा और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। एक ऐसा शो जो आपको आपके पसंदीदा कलाकारों की सारी जानकारी लाकर देता है। किस नई फिल्म की हुई शुरुआत, तो बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने किया कमाल, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं अपनी पहली न्यूज पर। लंबे इंतजार के बाद सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर आया सामने। टीजर में जहां सलमान खान एक्शन मोड में दिख रहे हैं, वहीं हमें इस टीजर में शहनाज गिल की भी झलक देखने को मिली। सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर 25 जनवरी को रिलीज हो गया है। उनकी ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अब दबंग खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। सलमान खान और साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म से बिग बॉस 13 में नजर आई शहनाज गिल बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े के अलावा दग्गुबाती वेंकटेश, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुआल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, पलक तिवारी और विनाली भटनागर नजर आएंगे। जिस स्वैग, स्टाइल और कॉमेडी का फैंस को बहुत समय से इंतजार था, उसे अक्षय कुमार बड़े पर्दे पर दिखाएंगे अपनी नई फिल्म सेल्फी के साथ। सुपरस्टार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की आगामी फिल्म सेल्फी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पिछले साल अक्षय कुमार की बड़े पर्दे पर रिलीज हुई सभी मेगा बजट फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन अक्षय इन सभी असफल फिल्मों को बाय बाय करके एक नए स्टार्ट के साथ अपनी नई फिल्म की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज मेहता के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म सेल्फी से कई वर्षों से बड़े पर्दे से दूर इमरान हाशमी मुख्य भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने। सेल्फी की कहानी एक पिता पुत्र की जोड़ी की है जो सुपरस्टार विजय के बहुत बड़े फैन हैं। कैसे ये फैन उनके जीवन की सबसे बड़ी आफत बन जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की नई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर आया सामने। इस ट्रेलर को देखकर एक्चुअली समझना मुश्किल है कि कौन किसे धोखा दे रहा है। रिलेशनशिप में पढ़ना आसान है, निकलना मुश्किल। ये लाइनें हैं लव रंजन की मच अवेटेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें इंडस्ट्री के सावरिया यानी कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है जो प्यार तो करना चाहता है पर साथ रहना नहीं चाहता। प्यार और ब्रेकअप के बीच में फंसे रणबीर और श्रद्धा किस कंफ्यूजन से निकल पाते हैं, इसके लिए हमें होली तक का वेट करना होगा। ये फिल्म 8 मार्च 2023 को रिलीज होगी। फाइनली भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और आयुष्मान खुराना समेत कई खेल और सिनेमा जगत के कलाकारों ने कपल को दी बधाई। जिस दिन का फैंस को इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। पिछले 4 सालों से इस कपल के रोमांस की चर्चा बीट टाउन में हो रही थी। वहीं फाइनली इन दोनों के शादी के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्हीं की बातें हो रही हैं। बता दें कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल के वेडिंग आउटफिट को डिजाइनर अनामिका खन्ना ने विशेष रूप से डिजाइन किया था। इस लहंगे को तैयार करने में अनामिका खन्ना को 10,000 घंटे यानी 416 दिन का वक्त लगा। न्यूलीवेड कपल अथिया और केएल राहुल को हमारी तरफ से भी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी नई फिल्म भोला को लेकर काफी चर्चा में है। चर्चा के बीच उनकी फिल्म भोला का दूसरा टीजर भी आया सामने।
अजय देवगन की एक्शन ड्रामा फिल्म भोला पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने भोला का दूसरा टीजर भी जारी कर दिया है। फिल्म में अजय के साथ अभिनेत्री तब्बू भी नजर आने वाली है। भोला का दूसरा टीजर थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा और एडवेंचर का पैकेज है। इस पावर पैक टीजर में स्टंट और एक्शन की भरमार नजर आ रही है। महाकाल को चढ़ा कर आया। टीजर से ये साफ पता चल रहा है कि अजय कैदी के रोल में है, तो वहीं तब्बू पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिख रही हैं। टीजर में दोनों का अवतार काफी जबरदस्त और दमदार दिखाई दे रहा है। ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। आजकल दर्शकों को सस्पेंस थ्रिलर वाला जॉनर काफी पसंद आ रहा है। इसी कड़ी में अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर का भी ट्रेलर आया सामने। जब निर्देशक संदीप मोदी की नई वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का फर्स्ट लुक पेश किया गया था, तब से इसके ट्रेलर का लोगों को इंतजार था। हाल ही में सीरीज के मेकर्स ने इसका ट्रेलर शेयर किया। 17 फरवरी को रिलीज होने वाली वेब सीरीज द नाइट मैनेजर में बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर शैलेंद्र रुगंटा की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि एक आर्म्स डीलर है। तो वहीं दूसरी ओर आदित्य रॉय कपूर एक नाइट मैनेजर हैं, जिनका काम शैलेंद्र रुगंटा का भरोसा जीतना है। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता है। मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। शैली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मैं एक नाइट मैनेजर हूँ। तुम्हें बस शैली के करीब रहकर उसका भरोसा जीतना है। द नाइट मैनेजर ब्रिटिश टीवी सीरीज द नाइट मैनेजर का ऑफिशियल हिंदी अडैप्टेशन है, जिसमें एक्शन और रोमांच का फुल मिक्सचर देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरीज में से एक टाइटैनिक 25 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 90s के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसी प्रेम कहानी दर्शकों के सामने आई थी, जिसने उस दौर में कमाई के मामले में इतिहास रच दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में पनपी प्रेम कहानी टाइटैनिक को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं। बता दें कि जेम्स कैमरॉन की ये फिल्म एक बार फिर थिएटर में रिलीज होने वाली है। दरअसल टाइटैनिक दोबारा रिलीज करने को लेकर एक ट्वीट सामने आया है। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक बिग स्क्रीन पर 4K 3D में एक बार फिर आ रही है। ये फिल्म इसी साल 10 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में उतरेगी। तो सिनेमा घरों में नजर आएगी मिस्टर खिलाड़ी और बागी की जोड़ी। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के एक्शन सीन्स के लिए जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। वहीं फिल्म के एक्शन सीन्स को लेकर भी मेकर्स जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो जल्द ही फिल्म के मेकर्स इसके प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए शहर के यशराज स्टूडियोज की 3 मंजिलें भी बुक कर ली गई हैं और फाइटिंग सीन्स के लिए दोनों एक्टर्स वहां मौजूद रहेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया एफ, मानुषी छिल्लर और रौनित रॉय देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में बजा पठान का डंका। अब तक इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए पार कर लिए हैं। पठान से शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। ओपनिंग डे पर फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई हुई, जो अब तक जारी है। पहले दिन ही दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पठान ने 26 जनवरी की छुट्टी का पूरा फायदा उठाया और अब इसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। दुनिया भर में तो शाहरुख खान के फैंस ने ये दिखा दिया कि वो ही बॉलीवुड के असली किंग हैं। विदेशों में पठान को लेकर जबरदस्त क्रेज है और ज्यादातर शोज हाउसफुल जा रहे हैं। पठान ने KGF 2, वॉर, एवेंजर्स एंड गेम,
और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। पठान 2 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक में। बीमारी के बाद एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने अपने मच अवेटेड प्रोजेक्ट सिटाडेल पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में समांथा वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। वहीं डार्लिंग्स फेम विजय वर्मा को हाल ही में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए FOIOA की तरफ से डार्लिंग्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी कास्ट के साथ फोटो शेयर की। तो 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं किंग खान। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान दर्शकों के लिए क्या खास लेकर आई है, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बेशक मौसम बदल गया है। इतने समय से जिस बॉलीवुड की रौनक उड़ गई थी, कहीं ना कहीं इस फिल्म के बाद वापस आती दिख रही है। 4 साल के ब्रेक के बाद किंग खान ने बड़े पर्दे पर वापसी की है फिल्म पठान के साथ। फिल्म की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट टेररिस्ट जिम की है, जिसे इस बार भारत पर हमला करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान को भेजा जाता है। क्या पठान जिम को रोक पाएगा? क्या वो अपने देश को बचा पाएगा? और ये जिम भारत के पीछे ही क्यों पड़ा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। पठान के किरदार में शाहरुख खान बिल्कुल जच रहे हैं। इतना लंबा इंतजार वर्थ इट था। लेकिन फिल्म की जान तो जॉन इब्राहिम है, जिन्होंने जिम के किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया है। ओह माय गॉड, जितनी बार जॉन इब्राहिम स्क्रीन पर आते हैं, सीन्स अलग लेवल पर ही पहुंच जाता है। डिम्पल कपाड़िया, दीपिका पादुकोण और आशुतोष राणा ने अपने रोल में जान डाल दी है। लेकिन फिल्म की हाईलाइट तो सलमान खान की रॉकिंग एंट्री है। टाइगर यानी सलमान खान की 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। जब तक सलमान बड़े पर्दे पर दिखे, थिएटर में सीटियों और तालियों की आवाज रुकने का नाम ही नहीं लेती। इन शॉर्ट, इस फिल्म में हर वो एलिमेंट मौजूद है जो एक सिनेमा लवर देखना चाहता है। हालांकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको अपना लॉजिक घर पर छोड़कर आना होगा, बट पठान की प्रेजेंस सब कुछ भुला देती है। एक्शन सीन्स में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है, जिस फिल्म का प्लस पॉइंट है। फ्लैशबैक के सीन्स थोड़े लंबे हैं, जिन्हें छोटा किया जा सकता था। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्टिंग को। जी हाँ, फिल्म पठान में शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी है। दूसरा स्टार जाता है इस फिल्म के BGM को। जी हाँ, इस फिल्म का BGM काफी फ्रेश है और जिसे ज्यादा ओवर यूज भी नहीं किया गया है। तीसरा स्टार जाता है VFX को। जी हाँ, इस फिल्म का VFX एक्शन सीन्स को और इनहांस कर देता है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।